तो टेस्ट पेपर 10 के क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स फिल करना है। फर्स्ट पार्ट है अ लाइन हैज गैप एंड पॉइंट्स। तो लाइन को अगर हम देखें तो लाइन आपकी कैसे होती है, इस तरह की दोनों ओर एरो होता है। क्या होता है? दोनों ओर एरो। जैसे सपोज करिए ए बी कोई लाइन है, इसमें इधर भी इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, ए की तरफ भी और बी की तरफ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एंड पॉइंट्स या स्टार्टिंग पॉइंट्स कहते हैं। तो एंड पॉइंट्स कोई भी नहीं होता है, किनारा कोई नहीं होता, क्योंकि इसको हम जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, बी को चाहे जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब इसमें एंड पॉइंट कोई भी नहीं होता है। तो अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट। क्या फिल किया जाएगा इसमें? नो एंड पॉइंट। तो यहां फिल किया जाएगा नो एंड पॉइंट। सेकंड है अ रे हैज गैप एंड पॉइंट। रे में कितने एंड पॉइंट होते हैं? तो रे को अगर हम देखें तो रे आपकी जो मेंशन की जाती है इस तरह से वन साइड एरो होता है। सपोज करिए ये आपका पॉइंट ए है और ये आपका बी है। तो अगर बी की ओर एरो लगा है तो इसका मतलब बी की ओर हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। बी की ओर जितना चाहे उतना प्रोड्यूस कर सकते हैं इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट तक माने जितना चाहे उतना चलता जाएगा। तो इनफाइनाइट तक इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ए की तरफ नहीं। ए आपका एक डेफिनेट पॉइंट है, मतलब फिक्स पॉइंट है। ये एंड पॉइंट हो गया। तो कितना होता है एंड पॉइंट? वन अकेले होता है। ए आपका एंड पॉइंट है तो वन एंड पॉइंट होता है। तो इसमें होगा अ रे हैज एंड पॉइंट कितने होते हैं? वन। अ रे हैज वन एंड पॉइंट, तो वन फिल किया जाएगा इसमें। थर्ड है अ लाइन गैप बी ड्रॉन ऑन ए पेपर। लाइन को सपोज करें पेपर पर बनाया जा सकता है इसको, लाइन को। तो सिंबॉलिक रूप से हम बना सकते हैं, जैसे आपने बना लिया इसको। ये पेपर में बनाना चाहे तो ऐसे बना देंगे, एरो लगा दिया, एरो लगा दिया। लेकिन क्या पेपर पर इसको बनाया जा सकता है? अगर इसको हम प्रोड्यूस करना शुरू करें तो जितना चाहे उतना प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसको पेपर पर नहीं बनाया जा सकता, किसी लिमिटेड प्लेस पर नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि दोनों ओर एंडलेस माने अनलिमिटेड रूप से इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं या इनफाइनाइट रूप से प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसको पेपर पर नहीं बनाया जा सकता है। तो क्या होगा? अ लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन ए पेपर। तो क्या फिल किया जाएगा? कैन नॉट। अ लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन ए पेपर। पेपर पर इसको नहीं बनाया जा सकता है। अब देखिए फोर्थ पार्ट है 0 डिग्री। यहां गैपिंग है, यहां आपकी गैपिंग है। एक्यूट एंगल, फिर गैपिंग है, फिर 90 डिग्री और यहां ऑब्ट्यूस एंगल लिखा हुआ है, फिर है 180 डिग्री। अब देखिए इनका रिलेशन क्या होता है। एक्यूट एंगल लिखा हुआ है, ये गैपिंग क्या शो कर रही है? तो 0 और 90 डिग्री को अगर हम ऐसे देखें, 0 डिग्री इधर है, 90 डिग्री इधर है, ये एक्यूट एंगल मिड में है। तो इनमें रिलेशन क्या होता है देखिए। तो जो एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल किसके किसके बिटवीन एंगल होता है? एक्यूट एंगल माने 0 डिग्री से बड़ा, ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। 0 डिग्री से बड़ा होता है तो ये इज ग्रेटर देन, माने एक्यूट एंगल इज ग्रेटर देन 0 डिग्री। क्या होता है? 0 डिग्री से बड़ा होता है एंड लेस देन 90 डिग्री, और 90 डिग्री से छोटा होता है। तो एक्यूट एंगल से कंपेयर कर रहे हैं हम। तो एक्यूट एंगल इज ग्रेटर देन 0 डिग्री, माने 0 डिग्री से बड़ा है, इसलिए एक्यूट एंगल देखिए बड़ा लिखा हुआ है, ग्रेटर लिखा है ना। किससे? 0 डिग्री से। तो 0 डिग्री आपका लेस है और 90 डिग्री आपका ग्रेटर है और ये इससे लेस है। तो 0 और 90 डिग्री के बिटवीन। तो कैसे शो करते हैं इसमें? एक्यूट एंगल इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। वहीं अगर ऑब्ट्यूस एंगल की बात करें तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल, तो ऑब्ट्यूस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, माने ग्रेटर देन होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा। ऑब्ट्यूस एंगल किससे कंपेयर किया गया? 90 डिग्री से। तो ऑब्ट्यूस एंगल इज ग्रेटर देन
90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। तो यहां पर ये दिया हुआ है ऑब्ट्यूस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। अब यहां पर एक्यूट एंगल को कंपेयर करते हैं, तो एक्यूट एंगल इज ग्रेटर देन, इधर को जा रहा है आपका, ठीक है ना, ग्रेटर का सिंबल यूज किया गया है यहां पर, ये ग्रेटर पार्ट, ग्रेटर आर इक्वल टू हम नहीं राइट कर सकते हैं इसमें, तो इस तरह से कि इसको हम ये शो कर सकते हैं कि एक्यूट एंगल इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। तो लेस देन का सिंबल यूज कर दें यहां पर, लेस देन 90 डिग्री, ये आपका यूज किया गया है। एक्यूट एंगल को देखें, ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, तो ये फिल किया जाएगा, ये दोनों सिंबल इसके फिल किए जाएंगे। फिफ्थ पार्ट है द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग एन एंगल इज, किसी एंगल को किस में मेजर किया जाता है, वो स्टैंडर्ड यूनिट क्या है। जैसे आप सपोज करिए कि यहां पर लिखते हैं कि 90 और इसका सिंबल बनाते हैं डिग्री, सिंबल बना दी, क्या बना दिया, डिग्री, इसको डिग्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डिग्री। 90 डिग्री, 180 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, तो वो डिग्री होता है। तो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग एन एंगल इज डिग्री, क्या फिल करेंगे इसमें, डिग्री। क्वेश्चन नंबर 15, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स फॉर ईच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। इसमें स्टेटमेंट्स गिवन है, इसमें जो स्टेटमेंट्स ट्रू है उसके लिए T राइट करना है, जो स्टेटमेंट्स फॉल्स है उनके लिए F राइट करना है। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट है इफ टू लाइन सेगमेंट डू नॉट इंटरसेक्ट दे आर पैरेलल। इफ टू लाइन सेगमेंट्स डू नॉट इंटरसेक्ट दे आर पैरेलल, टू लाइन सेगमेंट्स है, अगर वो इंटरसेक्ट नहीं करते तो दे आर पैरेलल। तो देखिए लाइन सेगमेंट में सपोज करिए कि लाइन सेगमेंट आपके इस तरह से दिए हुए हैं, कहीं पर इसको हम बना लेते हैं, लाइन सेगमेंट्स को यहीं पर बना लेते हैं। अगर आपका सपोज करिए इस तरह से दिया हुआ है कि एक लाइन सेगमेंट ये है और एक लाइन सेगमेंट ये है, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो दे आर नॉट पैरेलल। अगर सपोज करिए ऐसे बना हुआ है इस तरह का, ये लाइन सेगमेंट है और ये लाइन सेगमेंट है, ये भी तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि इसको आगे पीछे बढ़ाया नहीं जा सकता। लाइन सेगमेंट को आगे पीछे बढ़ा नहीं सकते हम, तो किसी साइड इसको बढ़ाया नहीं जा सकता। तो अगर इंटरसेक्ट नहीं करते तो कह रहा है कि इफ टू लाइन सेगमेंट्स डू नॉट इंटरसेक्ट दे आर पैरेलल, तो ये पैरेलल नहीं है कि दे आर पैरेलल, कि वो पैरेलल है, ये बताना है। पैरेलल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, देखिए दोनों चीजें हैं, पैरेलल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। कि अगर वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब दे आर पैरेलल, इट इज नॉट नेसेसरी, वो पैरेलल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर इस तरह से दिया हुआ है इनके बीच की डिस्टेंस हर जगह एवरीवेयर सेम है, सेम डिस्टेंस, जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये सब इक्वल है, तो इसका मतलब ये पैरेलल लाइन सेगमेंट्स हो गए। लेकिन इसमें हर जगह इक्वल तो नहीं है, तो पैरेलल लाइन सेगमेंट्स नहीं है। आपकी इनको आगे पीछे बढ़ाने पर मैच कर जाएंगे, कि जैसे कि आपको इधर बढ़ाया गया और इधर बढ़ाया गया तो मिल जाएंगे जाकर के, ये मिल जाएंगे तो इंटरसेक्ट करने लगेंगे, इंटरसेक्ट करने लगेंगे। लेकिन इंटरसेक्ट तो करेंगे, लेकिन वो लाइन सेगमेंट्स हैं तो लाइन सेगमेंट्स को आगे या पीछे हम नहीं बढ़ा सकते, इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहे हैं। तो इफ टू लाइन सेगमेंट्स डू नॉट इंटरसेक्ट दे आर पैरेलल, कि वो पैरेलल होंगे ये जरूरी उसका नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो कि वो पैरेलल होंगे, ऐसा कंपलसरी नहीं है। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है ये फॉल्स है, तो एफ राइट करेंगे। क्या राइट करेंगे? एफ। देखिए लाइन सेगमेंट के लिए कि कोई जरूरी नहीं है कि वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, डू नॉट इंटरसेक्ट, अगर वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो पैरेलल होंगे, इट इज नॉट कंपलसरी कि दे आर पैरेलल, कि ऐसा नहीं है कि वो पैरेलल होंगे, कि वो पैरेलल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है।
सेकंड है इफ टू रेज डू नॉट इंटरसेक्ट दे आर पैरेलल, अगर टू रेज है और वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, देन डू नॉट इंटरसेक्ट दे आर पैरेलल। तो रेज के मामले में भी देखें, अगर रेज को हम देखते हैं तो रेज में भी अगर आपकी ये रे है और एक रे, इनके बीच की डिस्टेंस हर जगह इक्वल है, इसको इधर की ओर ही हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, इधर तो नहीं प्रोड्यूस कर सकते, तो इसका मतलब ये तो पैरेलल है। लेकिन यहीं पर अगर हम इस तरह से देख लें कि एक रे आपकी ये है और एक रे आपकी ये ऐसे, तो क्या ये पैरेलल है क्या भाई? इसमें देखा जाए तो इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इधर की ओर हम प्रोड्यूस कर नहीं सकते इसको जो प्रोड्यूस कर सकते हैं इधर की ओर, तो ये फैलता जाएगा इधर, तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इधर प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, नहीं तो ऐसे इसको हम प्रोड्यूस करें तो ये इंटरसेक्ट कर देंगे प्रोड्यूस करने पर, लेकिन इसको प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता क्योंकि ये वन एंड पॉइंट होता है, तो ये तो एंड पॉइंट है आपका, तो इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहे हैं लेकिन पैरेलल नहीं है। तो इफ टू रेज डू नॉट इंटरसेक्ट, अगर टू रेज डू नॉट इंटरसेक्ट नहीं करते, दे आर पैरेलल, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, कि वो पैरेलल हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, इसका मतलब कंपलसरी नहीं है कि वो पैरेलल होंगी, इसलिए फॉल्स स्टेटमेंट है। थर्ड है इफ टू लाइंस डू नॉट मीट इवन व्हेन प्रोड्यूस्ड दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। अगर हम लाइंस के लिए देखें, देखिए लाइन सेगमेंट आपने देखा, रेज देखा, अब इसके बाद में आ गया इफ टू लाइंस डू नॉट मीट इवन व्हेन प्रोड्यूस्ड दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस, कि अगर इनको देखें लाइंस को, तो लाइंस में देखें लाइंस आपके ऐसे है और ये भी लाइन है, इसको हम कितना भी प्रोड्यूस कर दें आगे की ओर, इधर की ओर या इधर की ओर, दे डू नॉट इंटरसेक्ट, कि वो इंटरसेक्ट नहीं करते, क्योंकि दोनों ओर इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है, दोनों ओर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इसको, तो बढ़ाने पर भी अगर वो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो दे आर पैरेलल। तो टू पैरेलल लाइंस, तो इसमें क्या था, इफ टू लाइंस डू नॉट मीट इवन व्हेन प्रोड्यूस्ड दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। अब देखिए सपोज करिए कि जैसे आपने वो देखा इसी तरह से कि एक लाइन ये है और एक लाइन सपोज करिए कि आपके ऐसे बनी हुई है, इस तरह की बनी है, आप कह दें कि ये पैरेलल नहीं है, ऐसे तो दिखाई दे रहे हैं कि इनके बीच की डिस्टेंस इक्वल नहीं है, तो पैरेलल नहीं। अब लेकिन आप देखिए क्या ये इंटरसेक्ट, आप बोलेंगे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, काट एक दूसरे को काट नहीं रहे हैं, तो काट नहीं रहे, तो अब अगर इसको हम ज्वाइन, इसको क्योंकि दोनों ओर उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है, इधर प्रोड्यूस करने पर इधर प्रोड्यूस करने पर इनकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, और इधर प्रोड्यूस करने पर जैसे इधर प्रोड्यूस कर दें इसको इधर प्रोड्यूस कर देंगे तो ये ज्वाइन हो जाते हैं, कट कर देती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, क्योंकि दोनों ओर प्रोड्यूस किया जा सकता है, तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पहले तो जो सिंबल आपको शो किया गया लाइंस का, उसमें इंटरसेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन जब उनको हम प्रोड्यूस करते हैं बोथ साइड्स, तो वो क्या करते हैं, इंटरसेक्ट कर देते हैं, तो इसका मतलब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो टू पैरेलल लाइंस, तो इसमें क्या था, इफ टू लाइंस डू नॉट मीट इवन व्हेन प्रोड्यूस्ड दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस, कि अगर उनको हम दोनों तरफ किसी तरफ बढ़ाएं और अगर वो मीट नहीं मिलती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो वो पैरेलल लाइंस है। तो इसका मतलब ये आपकी पैरेलल लाइन नहीं है और ये पैरेलल लाइन है, इसको हम कितना भी आगे बढ़ा लें, दोनों तरफ कितना भी बढ़ा दें, ये कहीं पर नहीं मिलती हैं, तो वो कैसी है, पैरेलल लाइंस। इफ टू लाइंस डू नॉट मीट इवन व्हेन प्रोड्यूस्ड दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू। तो इसमें टी राइट करेंगे कि उनको आगे पीछे कितना भी बढ़ा दें लाइंस को, वो कहीं पर अगर नहीं मिलती हैं और इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, तो इसका मतलब वो पैरेलल लाइंस है। फोर्थ पार्ट है टू पैरेलल लाइंस आर एवरीवेयर द सेम डिस्टेंस अपार्ट। अगर टू लाइंस हैं, टू पैरेलल लाइंस है, तो इनके बीच की डिस्टेंस हर जगह सेम होती है। जैसे ये है, इनके बीच की डिस्टेंस जितनी होगी उतनी यहां भी होगी, इसको आगे बढ़ाया गया, यहां भी डिस्टेंस
सेम डिस्टेंस होगी, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है हर जगह इक्वल होती है, सेम सेम होती है। अगर ये 2 सेंटीमीटर तो 2 सेंटीमीटर यहां भी होगा, 2 सेंटीमीटर ये भी डिस्टेंस होगी, 2 सेंटीमीटर ये भी होगी, 2 सेंटीमीटर ये भी होगी। तो 2 पैरेलल लाइंस, अगर पैरेलल लाइंस हैं तो 2 पैरेलल लाइंस आर एवरीवेयर द सेम डिस्टेंस अपार्ट, माने सेम डिस्टेंस होगी उनके बीच में। ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है, टी राइट करेंगे। फिफ्थ पार्ट है अ रे हैज ए फाइनाइट लेंथ। अब रे को देखें, अब जैसे ये आपने देख लिया, इसके बाद में रे आपकी इस तरह से है, वन साइड एरो रहता है, तो कहा गया अ रे हैज ए फाइनाइट लेंथ। फाइनाइट मींस एक डेफिनेट लेंथ होती है, निश्चित लेंथ होती है। तो अब आप देखें इसमें रे में डेफिनेट लेंथ है क्या? इसको हम तो आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिधर एरो है उसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो भाई यहां तक तो डिस्टेंस है इसकी, लेकिन अब और आगे प्रोड्यूस होगा तो फिर डिस्टेंस उसकी चेंज हो जाएगी। तो इसकी फाइनाइट लेंथ नहीं होती है, डेफिनेट लेंथ नहीं होती है। रे हैज नो डेफिनेट लेंथ, नो फाइनाइट लेंथ। इसमें लिखा है अ रे हैज ए फाइनाइट लेंथ, इसका मतलब फॉल्स है, एफ राइट करेंगे। 6 पार्ट है रे ए बी इज द सेम एज रे बी ए। जैसे ए बी रे है, ए बी, और एक बी ए रे है। तो ए बी रे में देखिए दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, क्या दोनों सेम है क्या? इसमें एरो किधर बना है, बी की ओर एरो बना है, इसका मतलब वो बी की ओर प्रोड्यूस की जा सकती है। ए की ओर ए फिक्स रहेगा, बी की ओर उसको हम जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। लेकिन बी ए जब ए की ओर एरो बना है तो उसको ए की ओर प्रोड्यूस करेंगे, बी आपका सेम वही पॉइंट रहेगा और ए की ओर प्रोड्यूस होगा। तो इसका मतलब दोनों सेम नहीं है, एक को ए की ओर प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक को बी की ओर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें जो लिखा है 6 रे ए बी इज द सेम एज रे बी ए, ये फॉल्स है, सेम नहीं है, अलग अलग है, फॉल्स। तो चैप्टर 10 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे।